यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सभी भारतीय हैं, क्योंकि भारत भूमि बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने जीवन के महत्व को बताया है या जीवन को सही तरह से जीवन यापन करने का सिद्धांत बताया है। ऐसे महान संतों में से एक उड़िया बाबा के नाम से फेमस महात्मा, जिनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करें यदि, तो प्रत्येक काल की सच्ची विभूति उस समय के महात्मा गढ़ी होते हैं। वे समाज को जिस ओर ले जाना चाहते हैं उसी ओर प्रगति हो जाती है। वास्तव में तो प्रभु ही महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर संसार को आध्यात्मिक प्रगति का नियमन करवाते हैं। महात्माओं का यदि देखा जाए तो अपना कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उनकी जो कुछ प्रवृत्ति होती है वह तो विश्व के कल्याण के लिए होती है, या विश्व के कल्याण के लिए विशंभर की प्रेरणा से ही होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यही नियम काम करता रहा है। उन्होंने अपने सामायिक समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है। संतों का सर्वस्व जीवन संपूर्ण संघर्ष मानव जीवन के कार्य के लिए होता है। यह मानव समाज की सभ्यता की स्थापना के लिए होता है। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे बाबा उनमें से एक थे। आप अपने समय के अग्रगण्य महापुरुषों में से थे। उनकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आप किसी चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, वे जानते हैं कि जिनकी छत्र छाया कितनी शीतल, मधुर एवं निरापद सुखमयी थी, जिसे एक बार भी महाराज श्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही सदा के लिए आपका हो गया। महाराज श्री में करुणा, वांग माधुरी, सजनता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति इत्यादि, जितेंद्र, प्रसन्नता, उदासीनता, संगता आदि सभी दिव्य गुणों का अद्भुत समावेश हुआ था। उनके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए थे, उनसे ये प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज श्री की सबसे अधिक कृपा मुझ पर ही है। महापुरुषों की ये सौभाग्य, महापुरुषों की कृपा से ये जीवन का सौभाग्य होता है कि वह जिस पर कृपा करते हैं उनका जीवन संवर जाता है। और जो उनके दर्शन करते हैं, 1000 व्यक्ति भी अगर दर्शन करे तो हजारों को ये लगेगा कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ वही है जो उनके दर्शन कर रहा है। ये तो संतों की महिमा है, ये तो संतों की कृपा है। जो दर्शन करने वाले को सब कुछ से अलग दिखे, वही महिमा है। विशेष अवसरों पर उनके पास सैकड़ों हजारों की भीड़ हो जाती थी, किंतु समय भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था जिसकी बाहरी सुविधाओं के विषय में भी कुछ पूछताछ न करते हो। उनके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान, चिड़कन से एक ऐसी माधुरी थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति हठात आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। महाराज जी के द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्येक तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान की भाषा भी पूर्णतः शांत होती है। उनकी इस तत्व निरूपण की शैली अन्यत्र दुर्लभ ही थी, अन्य लोगों से या अन्य जगह से बहुत ही अद्भुत और अनोखी। कुछ संचित परिचय के माध्यम से महाराज जी के वचनामृतों का संग्रह किया गया। यह संचित का परिचय देना अप्रासंगिक न होगा। महात्माओं के हृदय के समान उनका चरित्र, जिस तरीके से महात्माओं का हृदय बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार उनका चरित्र भी कम नहीं होता है। यदि उनकी कृपा ना हो तो उनके विषय में कुछ भी पता नहीं लग सकता। उन्हीं की कृपा से में जो कुछ पता लगता है, उसी के आधार पर कुछ चर्चा महाराज जी श्री के बारे में करते हैं। मध्यकालीन महापुरुषों में से जिन भक्तावतार श्री चैतन्य महाप्रभु का पवित्र नाम प्रत्येक भावुक भक्त के हृदय का हार है, उनकी अधिकांश लीलाएं पुण्यउरी श्री जगन्नाथ धाम में हुई थी। उस समय वहां के राजा थे महाराज प्रताप रुद्र।
इनके कुल गुरु थे श्री काशी मिश्र। ये चरित्र नायक इन मिश्र जी के वंश में ही आविर्भूत हुए थे। राजगुरु होने के कारण ये वंश उस प्रांत में बहुत सम्मानित समझा जाता था। ये अपनी प्राचीन परंपरा का भी बड़ी कट्टरता से पालन किया करते थे। उनके पितामह तक उस कुल का कोई व्यक्ति बिना डोली के बाहर नहीं जाता था। वे लोग आचार विचार और कर्म कांड का बड़ा ध्यान रखते थे। अंग्रेजी पढ़ाना तो दूर, अंग्रेजी पढ़ों से बात करने में संकोच करते थे। वह कभी जूता नहीं पहनते थे, बैलगाड़ी पर सवार नहीं होते थे, किसी अन्य ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करते थे, किसी से कोई कुकर्म हो जाए तो उसका अन्न ग्रहण नहीं करते थे और न दूसरों के आसन पर ही बैठते थे। उन्हें 50-60 गांठों के धार्मिक व्यवस्था देने का अधिकार था। इस प्रकार ये परिवार उस प्रांत में बहुत प्रतिष्ठित हुआ था। के पूर्वज श्री काशी मिश्र तो वैष्णव थे, किंतु पीछे आपसे 7-8 पीढ़ी पूर्व आपके एक पूर्वज काली के उपासक हो गए। उन पर माँ काली की बड़ी कृपा थी। माँ ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सर्वदा उनके कुल में रहने का वरदान दिया। तब से वे ही इस कुल की इष्ट देवी हो। कहते हैं एक बार इनके पितामह काली मंत्र क्लीम जप कर रहे थे। जपते वे कृष्ण मंत्र क्लीम जपने लगे। उसी समय माँ ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया कि वो टेढ़ा हो गया और फिर जन्म भर वैसा ही रहा। उन्हीं के पुत्र वासुदेव मिश्र इनके पितामह हुए। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चक्रधर मिश्र, रूपा देवी प्रभाकर मिश्र, रमा देवी वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। इनमें सबसे छोटे भाई पंडित वैद्यनाथ मिश्र ही थे। आपके पूज्य पिताजी थे। आपका जन्म भाद्रपद कृष्ण सप्तमी सन 1932 को ठीक मध्याह्न के समय हुआ। उस दिन आपके यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में प्रथम पुत्र का जन्म होने के कारण सभी को बड़ा आनंद हुआ। भला ऐसा संसार में कौन सा घर होगा जिस घर में पुत्र का जन्म हो और आनंद न मनाया जाए। इसी भांति के घर में बड़ा धूमधाम से आनंद मनाया गया। किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। जिस प्रकार सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, यही विधि का विधान है। किंतु विधाता का विधान दूसरा ही था। उनकी माता श्री लक्ष्मी देवी पर प्रसूति रोग का आक्रमण हुआ और वे तीसरे ही दिन आपको मातृहीन करके परलोक से हार गए। अब इनके पालन पोषण का भार कि छोटी ताई जी पंडित प्रभाकर मिश्र की पत्नी ने संभाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात नामकरण संस्कार हुआ। इनका नाम आत्रत्राण मिश्र रखा गया। बचपन में इनके स्वभाव में बड़ी विचित्रता थी कि स्वभाव में चपलता से नाम मात्र को भी नहीं थी। जहाँ डाल दिए वहीं पड़े रहे और जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत देर वहीं बैठे रहे। खेल कूद से आपको कोई मतलब नहीं था। नेत्र प्राय मूंदे रहते थे। यदि कोई पीटता तो चुपचाप पीट लेते, उसके प्रतिकार का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। आपकी इस मुनि वृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। कुल की प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन की आयु में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले घर पर ही गुड़क जोशी के द्वारा इनको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। इस प्रकार 12 वर्ष तक आप घर पर ही उड़िया भाषा, गणित और साधारण संस्कृत शिक्षा पाते रहे। आपका शरीर दुर्बल था, इसलिए गुरुजों ने की इच्छा आप पर पढ़ाई लिखाई का विशेष भार डालने की नहीं थी। यद्यपि आपका विचार तो दूसरा ही था, तो घर में खाली पड़े पड़े जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं था। एक दिन घर वालों से बिना कहे एक भंडूरी के लड़के के साथ अपने घर से चल दिए और बालेश्वर होते हुए मयूरमंज पहुंचे। इस समय इनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। इस अल्पायु में यह साहस आपकी स्वाभाविकी, सावधानीता और असंगता को ही सूचित करता है। मयूरभंज की पाठशाला में आपके पिता के परिचित पद्मनाभाचार्य के नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने प्रसन्नता से इन्हें पाठशाला में भर्ती कर लिया।
किंतु इनको भय था कि वे कहीं आपके घर वालों को सूचना न देते और इससे आपकी विद्या अध्ययन में विघ्न उपस्थित न हो जाए। इसीलिए कुछ ही दिनों पश्चात आप वहां से चलकर बाल्याविहार चले आए। यहाँ राजा कृष्णचंद्र के विद्यालय में भर्ती होकर उन्होंने अध्ययन करने लगे और 5 वर्ष तक रहकर अपने काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच में केवल एक बार घर आए। हाँ, पत्र आदि के द्वारा घर वालों को अपना समाचार देते रहते थे, किंतु 5 वर्ष में एक ही बार घर गए। देखो, बड़ा ही सौभाग्य की बात है, ऐसे महापुरुषों की पुण्य पावन धरा में हम सभी को जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला है। शुरुआत से बेशक समझ कम आए, किंतु यदि हम इनके रहस्यमय या इनके जीवन उपदेश को समझेंगे, श्रवण करेंगे, जरूर समझ आएगा। जिस समय यह काव्य तीर्थ के अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे आपके दर्शन में निहित निगूढ़ भगवत प्रेम का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचंद्र एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ के एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक विशेष रूप से उत्सव मनाया गया। इस समय वहां नाटक मंडलियां भी आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक सुप्रसिद्ध मंडली बुलाई गई। उसने ब्रह्मा का वत्सहरण नाटक का अभिनय किया। अभिनय में एक विचित्र दृश्य आया। ब्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए नंद नंदन छाछ खा रहे थे या मक्खन खा रहे थे। गोवत्स इधर उधर चल रहे थे। बाल गोपाल ने भगवान को चारों ओर से श्याम सुंदरों ने पत्तों पर छाछ और मक्खन परोस रहे और वे एक दूसरे से छीन झपट कर भोजन कर रहे। इस अद्भुत लीला को लोक पितामह ब्रह्मा जी वृक्ष की ओर से छिपकर निहार रहे थे। इस विचित्र दृश्य का बालक आर्त त्राण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वहां से उठकर अपने कमरे में चले आए और उसी का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते इनकी वृत्ति ऐसी तल्लीन हुई कि 3 दिन और 3 रात इन्हें बाहरी जगत का अनुसंधान ही न रहा। वे भगवत समाधि में स्थित हुए। 3 दिन तक अपने कमरे में ही बैठे रहे। इनके चित्त पर केवल ही चित्र अंकित रहा। यह इनके जीवन में पहला भावावेश हुआ। साथी विद्यार्थी तो इस रहस्य को कुछ भी नहीं समझ सके। वे तरह तरह की कल्पनाएं करते रहे। देखो, बड़ा ही सौभाग्य की बात है। ऐसे भगवत प्रेमी भक्त या भगवत प्रेमी संत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी वर्ष एक और भी घटना हुई। पाठशाला में कटक के रहने वाले गंगाधर मिश्र नाम के विद्यार्थी ने आपको अपने छोटे भाई के समान समझने वाले और सब प्रकार की आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश में मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे से उनका देहांत हो गया। इस दुर्घटना का भी आपके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आपको सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। अब आपके किसी का भी संसर्ग अच्छा नहीं लगता और आप सबसे अलग उदासीन भाव से रहने लगे। और यहीं से आपका वैराग्य आरंभ होता है। जीवन में जब तक हम सबसे प्रिय, चाहे वो इंसान हो या वस्तु हो, जब तक हम सबसे अधिक प्रिय को नहीं खोते या जिससे हम बहुत अधिक प्रिय समझते हैं, वो प्रिय हो या ना हो वो अलग बात है। हम जिसे प्रिय समझते हैं या प्रिय मानते हैं, जब तक उसको नहीं खोते तब तक वैराग्य की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक कुछ खोया नहीं तब तक जीवन का मर्म समझने की कोशिश की ही नहीं। जिसको बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसको मेहनत का अर्थ समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक किसी अत्यधिक प्रेमी या हमारे जीवन में आवश्यक व्यक्ति को हम नहीं खोएंगे, तब तक वैराग्य की अनुभूति नहीं हो सकती। जब इन्होंने अपने ऐसे मित्र सखा या फिर अपने जो इनसे बड़े थे, जो उनकी देखभाल करते थे, उनको खोया, तो उनको ये समझ आ गया कि संसार सिर्फ नाशवान है, इसका कोई रस नहीं है, इसमें ये नीरस है, नाशवान। ये समझ गए कि जीवन जो है वो नाशवान है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। उसके बाद
आर्त प्राण यथा नाम तथा गुण थे। आरंभ से ही इनका जीव चित्त बहुत कोमल था। अपनी आयु में शायद ही इन्होंने किसी पर क्रोध किया होगा, और जब इन्होंने इतना कुछ खोया तो इनका जीवन ही बदल गया। कभी कभी दूसरों को क्रोध करते हुए देखकर कि चित्त पर इतना आघात लगा कि आप घंटों मूर्छित रहे। यह अध्ययन समाप्त करके अपने घर ही लौटते तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इनके भी अपनी पैतृक वृत्ति करने लगे। इस प्रकार जब कुछ समय निकल गया तो एक बार उस देश में बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। इस अवस्था में लोगों को भूख से मरते हुए इधर उधर भटकते देखकर बहुत गहरा दुख हुआ और सोचने लगे, दुख दूर करने को उपाय सोचने लगे। इतना द्रव्य तो पास में था नहीं तो सभी की भूख से अग्नि को शांत कर सके। अतः आपने ऐसा कोई अनुष्ठान करने का निश्चय किया जिसे द्रौपदी की बटलोही के समान कोई पात्र या रसायन प्राप्त किया जा सके। अंत में एक ऐसी रात्रि आई, उस समय किसी से बिना कुछ कहे धोती लोटा और 11 रुपए लेकर आर्त रक्षण की साधना को शीघ्र में घर से निकल पड़े। मंत्र सिद्धि के लिए वो कामाक्षा यानी गुवाहाटी सबसे अच्छा स्थान जान पड़ा। कुछ दिन कलकत्ता और ग्वालियर ठहर कर आप गुवाहाटी पहुंचे। अब आपके पास केवल 2.5 रुपया बचा था। देखो उस समय 2.5 रुपया भी कितना बड़ा लगता था। आज के समय में यदि बात किया जाए तो 2.5 लाख भी कम पड़ता है लोगों के लिए, और 2.5 रुपया का तो कोई अर्थ ही नहीं मानते। और उस समय इनका सिर्फ 2.5 रुपया बचा था। उस समय अनुष्ठान करने के लिए वहां एक बंगाली तांत्रिक गए हुए थे। उनसे आपका प्रेम हो गया और उनकी ही सलाह से आपने नव वन दुर्गा के मंत्र अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा। उससे कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए। कई बार स्वप्न में भगवती का दर्शन हुआ, जबकि समय वशिष्ठ आदि नित्य सिद्धियों के दर्शन हुए। किंतु इसी समय इनके चित्त में से विचार न लगे कि इस अनुष्ठान से क्या होगा। एक पात्र मिल भी गया तो क्या हम उससे संसार के सभी प्राणियों को दुख दूर कर सकते हैं? यह केवल हमारी विडंबना ही है। संसार तो ऐसे ही चलता रहता है। हमारे पास से अन्न लेने के लिए भी भला कितने लोग आएंगे, और हम भी क्या सर्वदा जीवित रहेंगे? इसलिए संकल्प को छोड़ना ही अच्छा है। इन्हीं दिनों पूर्णगिरी नाम के एक महात्मा से उन्होंने भगवान शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि भी सुनी हुई थी। आगे हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। भगवान शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि बड़ा ही अद्भुत अनोखा ग्रंथ जैसा है। जीवन का बहुत कुछ छिपा हुआ उसने उनके आपके विचार को बदलने में और भी सहायता की था। आपने अनुष्ठान बीच में छोड़ दिया, परंतु सिद्धि प्राप्त करने की ओर से आपका चित्त अभी पूर्णतः उदासीन नहीं हुआ। गुवाहाटी से काशी जाने का विचार किया और कुछ दिन मयूरभंज में ठहरकर आप काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी यह प्रथम यात्रा थी। यहाँ ना तो कोई आपका परिचित नहीं था, न गांव में ना गांठ में पैसा ही था, घर की इधर की भाषा ही भी समझते नहीं थे, और ना अपनी बात ही किसी को समझा सकते थे। किंतु इनको विश्वास था कि यह माता अन्नपूर्णा की पुरी है, वह मुझे भूखा नहीं रखेगी। यह अन्नपूर्णा विश्वनाथ के दर्शन कर मणिकर्णिका का घाट पर एक खाली गुफा में बैठ गए। इधर यह निश्चय कर लिया कि मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। नहीं, आपको उसी गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए। सोच और लोग शंका के लिए भी वहां से नहीं उठे, परंतु भोजन आदि के विषय में किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा। आखिर चौथे दिन स्नान करने के लिए आप गुफा से बाहर आए। उसी समय वहां एक स्त्री आई। उसने आपको पंचामृत पान कराया। फिर श्री विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए गए तो एक ब्राह्मण ने आपको अनार दिया। इस प्रकार 4 दिन के व्रत का पारायण होकर के आप पुनः उसी गुफा में आ गए। वहां रात्रि में स्वप्न हुआ कि महात्मा आपसे बैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहे हैं। अतः एक काशीवासी बंगाली से टिकट कटवा कर आप बैद्यनाथ धाम चले जाओ। जब स्वप्न के आधार पर इन्होंने सोचा तो बैद्यनाथ धाम के लिए जाने लगे। बैद्यनाथ धाम में अनेकों लोग
अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिया करते हैं। आपने भी सरस्वती की सिद्धि के लिए धरना देना आरंभ कर दिया, परंतु 5वें दिन आपकी विवेकवती बुद्धि ने आपको धरने से ही विचलित कर दिया। सोचने लगे यदि सरस्वती सिद्धि भी हो गई तो उससे क्या होगा। आखिर कालिदास आदि बड़े बड़े विद्वान भी तो काल के गाल में चले गए, इसलिए इसके लिए तप करना व्यर्थ है। और यह सोचकर आपने तप करना छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी धाम में वापस लौट आए। इससे हमें यह सीख भी लेनी चाहिए कि जो मन है बहुत भटकाता है। कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है यही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का द्वार है। इसीलिए मन के हिसाब से बुद्धि और विवेक के हिसाब से कार्य करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है, इतना संघर्ष में संघर्ष किया महाराज श्री ने, किंतु मन के चलते सभी साधनाएं, सभी सिद्धियां अधूरा छोड़ना पड़ा। इन्होंने जब ये घर लौटे, उसके बाद घर लौट आने से बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु एक तो अधिक दिन घर में रहने वाले थे नहीं। इस समय आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। एक सुप्रसिद्ध जोशी ने पहले ही बताया था कि आपका जीवन 30-32 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। अतः घर वालों ने आपका विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। आप जन्म से ही भोगों से विरक्त रहते थे। घर में भी आपका चित्त किसी के मोह बंधन में बंधा नहीं था। अब तक भी आपका जीवन निरालंब में रहकर व्यतीत होता रहा। अब इन्होंने विधिवत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने का निश्चय किया और पूरी धाम में ही श्री गोवर्धन मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा लेकर आए। उसके उपरांत आर्त त्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों इनकी विशेष इच्छा यह थी कि किसी प्रकार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना जाए। यह सोचा करते थे कि मेरी ऐसी स्थिति हो कि मैं युवती स्त्रियों की गोद में भी निर्दोष बालक के समान खेलूं। स्त्रियों का अधिक से अधिक संपर्क होने पर भी मेरे मन में किसी प्रकार का विकार न हो। इसके सिवाय इनकी दूसरी इच्छा यह भी थी कि मेरी सर्वत्र अव्याहत गति हो। लोकांतर और राजमहलों में भी मैं बिना रोक टोक जा सकता। रोक टोक तो मनुष्य के चित्त में किसी प्रकार का विकार होने पर ही होती है। बालक को कोई नहीं रोकता, अतः यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। इन कांक्षाओं से प्रेरित होकर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और उसी उद्देश्य से मठ में आने जाने वाले साधुओं से मिलते रहे। इन्हीं दिनों कोई सिद्ध गुरु खोजने की धुन भी सवार हुई। इसके लिए आप मठ छोड़कर बंगाल के मैमन सिंह, ढाका, बारीसाल, ग्वालपाड़ा आदि कई जिलों में घूमते रहे, परंतु कहीं भी इनको ऐसा महात्मा न मिला जिन्हें आत्मसमर्पण कर देते। अंत में बड़पेटा पहुंचे हुए यहाँ भगवान कालिये कांत श्री कृष्ण का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। शहर के पास एक शिवालय था। उसके महंत एक ब्रह्मचारी थे जो उस समय बहुत बीमार थे। इन्होंने उनकी खूब सेवा की, परंतु 8-10 दिनों में उनका देहांत हो गया। आपकी सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने प्राण परित्याग के पहले आपको ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके पश्चात आप वहां के महंत बन गए और वहां रहकर आपने सतचंडी का अनुष्ठान किया। इसके उपलक्ष्य में नवरात्रि में हवन और ब्रह्म भोज हुआ। उत्सव की समाप्ति पर इनको ऐसा अनुभव होने लगा मानो माँ दुर्गा साक्षात इनके सामने खड़ी है। इस समय इनको वाक् सिद्धि भी प्राप्त हो गई, जिससे जो बात कहते हुए सत्य हो जाती है। लोगों के बहुत से छिपे हुए पाप पुण्य भी मालूम हो जाते थे इनको। ऐसा चमत्कार देखकर आसपास बहुत जनता आने लगी। भेंट की सामग्रियां और रुपयों का ढेर लग गया। एक दिन में 500-500 रुपया आ जाते थे और सोचो उस समय 500 रुपया करोड़ों के बराबर थे।
क्योंकि सोचो जिस समय ये साधना के लिए निकले सिर्फ 2.5 रुपया बचा था, फिर भी इन्होंने उसके बाद भी बहुत सारा भ्रमण कर लिया था। बंगाल से काशी, काशी से बहुत सी चीजें इस जगह ऐसी गई, जगन्नाथपुरी। आज के टाइम तो वहाँ पर 2,500 में भी नहीं पहुँच पाओगे, इतना भ्रमण नहीं कर सकते आप जितना भ्रमण इन्होंने 2.5 रुपये में किया। और अब 500 रुपये आने लगे, तो 500 रुपये उस टाइम पर किया, उस समय 500 रुपये क्या कीमत रही होगी। जब इतना पैसा धन सामग्री आने लगी तो इनकी ओर से हर समय कढ़ाई चढ़ी रहती थी। कढ़ाई मतलब भोजन व्यवस्था बनता रहता था, नित्य प्रति सहस्त्रों लोगों का भोजन होने लगा। आप प्रश्न करने वाले की सूरत देखकर ही सब बातें बता देते थे। 18 दिनों तक यही क्रम चला। अंत में विक्षेप अधिक बढ़ जाने से आपके चित्त में कुछ पश्चाताप हुआ, तब स्वयं ही यह सिद्धि निवृत्त हो गई। फिर ना तो वैसा अनुभव रहा, न कुछ कहने सुनने की इच्छा ही रही। इसके कुछ दिनों पश्चात पूर्व महंत श्री का शिष्य रामेश्वर यात्रा से लौट आया। उसने गद्दी के लिए आश्रम की दृष्टियों से अपना दावा किया, परंतु आपसे विशेष प्रभावित होने के कारण आपके कहने पर भी उन्होंने उसे गद्दी देना स्वीकार नहीं किया। एक दिन आपने स्वतः ही उस प्रपंच से निकलने का निश्चय कर लिया और खर्चे के लिए 15 रुपए लेकर वहां से चुपचाप रेल द्वारा गुवाहाटी चले आए। देखो, खर्चे के लिए जहां पर 500-500 रुपए एक साथ आते थे, वहां से सिर्फ 15 रुपए लेकर के लिए निकले। जब रेलवे द्वारा गुवाहाटी चले आए, आराम और पूरी बंगाल में घूम कर फिर के किसी सिद्ध योगी खोज करने लगे, किंतु ऐसा कोई योगी राज न मिले जिन्हें पाकर आपकी प्यास शांत हो सके। अंत में उसी उद्देश्य से अपने सारे भारतवर्ष में घूमने का निश्चय किया। आप कलकत्ते से रामेश्वर की ओर जा रहे थे। मार्ग में जिला बालेश्वर में किसी गांव के एक बगीचे में ठहरे। अकस्मात रात्रि में बगीचे के सामने वाले मकान में आग लग गई। उसमें से और सब लोग उससे निकले, किंतु एक नव विवाहिता का वधू संकोचवश बाहर न आई और आग में गिर गई। मकान में सभी ओर आग लगी हुई थी, उसके बचाने की कोई आशा न रही। कौन जाएगा बचाने? इस तरह की अपने आप से सवालों में द्वंद में लटके रहे और उसको बचाने के लिए कोई आगे ना आ पाया। आपसे उसका संकट न देखा गया। आग की परवाह न करके आप घर में घुस गए और उस बालिका को उठाकर बाहर ले आए। परंतु इस प्रकार की एक अबला की प्राण रक्षा करने पर भी आपको स्त्री स्पर्श के कारण बहुत गिलानी हुई और उसके प्रायश्चित के लिए आपने 2-3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। इस यात्रा में कई महात्माओं से मिले और रामेश्वर द्वारिका एवं उज्जैन होते हुए हरिद्वार तक गए, तथापि कहीं भी आपको ऐसे महात्मा नहीं मिले जिनमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होती। आखिर हरिद्वार में अब पुनः कलकत्ता, हरिद्वार से अब पुनः कलकत्ता लौट आए और यह खोज कभी खत्म नहीं हुई जिसके आपको तलाश है। इस समय वंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको दीन दुखियों के साथ तो सदा से ही अनुभूति रही। आप भी आंदोलनकारियों में मिल गए। 2-1 बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु अपराध न सिद्ध होने के कारण छोड़ दिए गए। उस समय अनेकों नवयुवकों को फांसी लगाते देखकर को बड़ा खेद हुआ, परंतु आपके पास कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं जिससे आप उनके दुख को दूर कर सकते। आखिर एक महात्मा को समझाने के लिए से आपने यह प्रवृत्ति छोड़ दी और संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। देखो, जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते या जो हम नहीं सोचते, उसके बाद जीवन से हार मानने जैसा जीवन व्यतीत होने लग जाता है। आज के प्राचीन समय की तो बात अलग है। आज के समय की यदि बात करें तो कोई प्रेमी या प्रेमिका हो, अगर उसको प्रेमी प्रेमिका का विवाह ना हो पाए तो लोग संन्यास की बात करते हैं, किंतु प्राचीन समय में ऐसा नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं होता कि यदि प्रेमी प्रेमिका के लिए है तो उसके घर का भी अस्तित्व होता है। प्रेमी या प्रेमिका तो आज मिले, किंतु उसके घर का अस्तित्व उसके जन्म से पूर्व है
और जन्म के बाद मृत्यु के पूर्व तक रहेगा, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इनने भी निश्चय किया कि हम संन्यास लें। संन्यास की इच्छा लिए जगन्नाथपुरी पधारे और अपने सद गुरुदेव श्री गोवर्धन मठाधीश्वर से कार्तिकी पूर्णिमा को विधिवत संन्यास ले लिया। अब आप ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप से स्वामी पूर्णानंद तीर्थ हो गए, किंतु प्राय गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने पर आप श्री उड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिन उड़िया बाबा की हम सभी चर्चा कर रहे हैं। बहुत अद्भुत अनोखे संत हुए। देखो, संत का भेष लेना कुछ सहज नहीं है। सिर्फ भगवा पहन लेना साधु की पहचान नहीं है। हमारी भारत भूमि तो इस बात पे बड़े गर्व की बात है कि हम सभी का जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जहाँ पर अनेक संतों की महिमा से समस्त समाज, समस्त भारत अपने आनंद उत्सव में बना रहता है। संन्यास के कुछ दिनों बाद आप गुरुदेव से आज्ञा लेकर काशी की ओर चले। चलते समय ही आपने अपना दंड समुद्र में फेंक दिया। अप्रैल द्वारा काशी को जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी चाहिए थी, किंतु आपने ऐसा करने का ध्यान न रहा। तब काशी का टिकट लिए हुए आप छपरा पहुंच गए। यह देखकर टिकट चेकर को बहुत बिगड़ा हुआ देखकर, क्योंकि भाई देखो, जो टिकट चेक करने वाला वो ये नहीं समझेगा कि आप कहाँ पे बैठे थे या कहाँ से आए हैं, टिकट कहाँ की और आप कहाँ उतरे, वो इस चीज को देखता है। वो बहुत बिगड़ा और कुछ मारपीट करके आपको गाड़ी से उतार दिया। यह घटना आपके जीवन के एक स्थायी नियम का निमित्त बनी। कभी कभी कोई छोटी सी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महापुरुषों के जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत देखे जाते हैं। भगवान बुद्ध को एक शब्द देखने से ही वैराग्य हो गया था, और इसी घटना ने उन्हें सुकुमार राजकुमार से कठोर तपस्वी बना दिया। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को स्त्री की थोड़ी सी व्यंगोक्ति ने संसार छोड़कर सदा के लिए श्री रामचरण में अर्पित कर दिया। ऐसी घटना हृदय की सजीवता को सूचित कर जाती है। जिनके हृदय मुर्दे वे न जाने कितने तिरस्कार सहते हैं, तब भी उन्हें चेत नहीं होता। ऐसी बात यहाँ हुई। आप गाड़ी से उतरकर घाघरा नदी के तट पर आए, वहां स्नान किया और आजीवन किसी भी सवारी में न चढ़ने की प्रतिज्ञा की। अभी बात कर रहे थे संकल्प शक्ति, तो वही उसी प्रकार इन्होंने प्रतिज्ञानी संकल्प कर लिया, आज से कभी किसी सवारी में नहीं चढ़ेंगे। तब से अनेकों बार की प्रवृत्तियां होने पर भी आपने बड़ी दक्षता और दृढ़ता से इस नियम का पालन किया। अनेकों सामूहिक कार्यों को संभालते हुए भी अपनी स्वतंत्रता में एक क्षणिक मात्र अंतर नहीं आने दिया। इस प्रतिज्ञा का त्याग तो आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में ही किया था, किंतु यह त्याग तो इस प्रतिज्ञा की ग्रहण से भी विशेष महत्व रखता है। नियम की अपेक्षा प्रेम का महत्व तो विशेष है ही। इस प्रसंग का आगे व्याख्यास्तन वर्णन करेंगे। ये छपरा से कई स्थानों में होते हुए काशी पहुंचे। बीच में गोमती तट के एक स्थान के जो राजबाड़ी स्टेशन के समीप है, वहां के महंत हो गए, किंतु उस महंती को भी आप पहले की तरह छोड़कर चले आए। काशी पहुंचने पर आपके चित्त की विचित्र सी अवस्था होगी। आप अपने पास कोई पात्र भी नहीं रखते, केवल एक कंबल लपेटे जहां तहां पड़े रहते। अभी तक कोई सिद्ध योगी न मिलने के कारण आपका कोई नियमित साधन भी आरंभ नहीं हुआ, इसलिए चित्त में बड़ा असंतोष रहता था। चातुर्मास समीप था। एक महात्मा के कहने से आप काशी से 4 कोस पश्चिम की ओर एक गांव में चले गए। वहाँ कुछ महात्मा रहते थे, उनके साथ ही अपने चातुर्मास किया। वहाँ आपस में कुछ वेदांत चर्चा चलती रहती। उन दिनों संतों के संसर्ग से आपको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और योग वशिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथ सुनने का अवसर मिला।
इससे आपकी जिज्ञासा अग्नि जागृत हो गई। अब तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अहरनिश ये चिंता रहती थी कि किस प्रकार चित्त शांत हो, किस प्रकार परमार्थ सत्य का अनुभव हो और किस प्रकार यह विश्व प्रपंच की पहली सूझे। ग्रंथों को तो देखने से कोई बात समझ में नहीं आती नहीं थी और दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं था। देखो, जिसको कुछ पता ना हो उसके सामने कितना ही महत्वपूर्ण पुस्तक या ग्रंथ रख दो, उसको कोई समझ नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक वह उसके बारे में जानता ना। हाँ, यदि वह जान जाए तब तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा, किंतु जब तक वह जान नहीं जाएगा तब तक उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ग्रंथों को देख लेते किंतु फर्क नहीं पड़ता और दूसरा कोई मिलता नहीं। इस प्रकार इस सत्संग ने आपको सिद्धियों चमत्कारों के चकाचौंध हटाकर परमार्थ की खोज में लगा दिया। परमार्थ की खोज कल हम सभी ने चर्चा की थी, परमार्थ या परम तत्व की खोज के बारे में, और आज हम उड़िया बाबा के उपदेश में सुन रहे हैं परम तत्व की खोज में लगा दिया। बस चतुर्मास समाप्त होने पर आप वहां श्री गंगा जी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। परमार्थ व्याप्ति की उत्कंठा ने आपको बहुत ही बेचैन कर दिया। कभी कभी तो मील 2 मील चलकर ही दिन भर जंगल में पड़े रहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे 5-6 मास में प्रयागराज पहुंचे। वहां दारागंज के पास एकांत स्थान एक मंदिर के पीछे छोटी सी कुटी थी। वह स्थान बहुत गंदा था, कोई आता जाता नहीं था। एकांत देखकर आपने उस कुटी में ही आसन लगा लिया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। 3 दिन उसी में बंद रहने का निश्चय करके बैठ गए। न खाया न पिया न सोच न शंका, कोई एक बार भी नहीं उठी। जब ध्यान आदि में तो इस समय आपकी श्रद्धा नहीं थी, आप तो कोई दैवी आदेश पाने की प्रतीक्षा में थे। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी थी, फिर भी जिज्ञासा अग्नि के सामने आपको कुछ भी न जान पड़ी। किंतु इस प्रकार 3 रात और 3 दिन तक बंद रहने पर भी आपको कोई अनुभव न। आखिर निराश होकर आप बाहर निकले। भीतर पड़े पड़े शरीर जकड़ गया था। कुछ स्वस्थ होने पर आप वहां से आगे बढ़े। रास्ते में जहां तहां महात्मा भी मिलते रहे, किंतु आपकी श्रद्धा को कहीं भी आश्रय न मिला। वर्षा आरंभ हो गई, इसलिए उसके कारण आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। परंतु आपके हृदय में जो आग लग रही थी, उसके आगे किसी भी विघ्न बाधा की ओर देखने का अवकाश नहीं मिला। आखिर चलते चलते अब फतेहपुर जिले के स्थान पर पहुंचे। यहाँ श्री भागीरथी जी के तट पर एक प्राचीन शिवालय था। बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान है। चलना फिरना बंद हुआ ही नहीं जीवन में। उस परम तत्व की खोज। शिवालय था, आसपास कुछ अन्य और कुटियां भी थी। स्थान अत्यंत निर्जन और शांत था। भगवान भास्कर दिन भर की यात्रा में शांत होकर प्रतीची की गोद में विश्राम लेने के लिए जा रहे थे और यहीं चुपचाप बैठकर श्री गंगा जी की अभंगी को निहारने लगे। परंतु उसने भी आपको कुछ शांति नहीं दी। उससे तो वह और भी सुलग उठी। अब आपको अपना जीवन भार प्रतीत होने लगा और आपने उसे श्री गंगा जी की गोद में लीन करने का विचार किया। देखो, जीवन में बहुत से भार आते हैं। मानव जीवन की बात करो, प्राणी मात्र की बात करो। जो भी धरती के प्राणी मात्र जीव हैं, पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, सभी के जीवन में भार जरूर होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। जीवन में प्रत्येक जिम्मेदारी का अर्थ हो सकता है, समाधान हो सकता है, जिम्मेदारी पूर्ण हो सकती है। किंतु यदि हमें हमारा ही जीवन भार लगने लगे तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। समाधान होता है या तो हम जिम्मेदारियों को थोड़ा नजदीकियों से समझें और उनके समाधान को उपाय करें,
किंतु यदि हमारा जीवन ही समस्या है तो हम जीवन खत्म नहीं कर सकते इतनी आसानी से, किंतु खत्म करने का प्रयत्न जरूर करते हैं। प्रयास के टाइम पर भी ऐसा ही कुछ होता है। छोटी छोटी बातों में लोग जीवन खत्म करने की चर्चा कर देते हैं। ये सब गलत है। जब जीवन व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं मिलता तो अपनी मर्जी से खत्म कैसे कर सकता है? आप कुछ ले नहीं सकते तो आप दे कैसे सकते हो? या आप कुछ दे नहीं सकते तो आप कैसे ले सकते हो? इसी प्रकार इनको महाराज श्री को भी अपना ही जीवन बाहर लगने लगा, और जो बाहर लगने लगा तो उनको अपना ही जीवन गंगा जी की गोद में लीन करने का विचार करने लगे। बस इन्होंने चादर उतार कर अलग रख दी और तूमा गंगा जी में फेंक दिया। अब स्वयं कूदने की बारी आई। उसी समय चित्त में कुछ हिचक हुई। इस प्रकार प्राण निछावर करने में आपको कोई सार दिखाई न दिया। सोचने लगे मरने से ही क्या होगा, मरने से ही क्या होगा। देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है, जिज्ञासा हुई कि मरने से क्या होगा। विचार करना चाहिए। संभव है विचार करते अगर कोई अनुभव हो जाए। यह सोचकर ये शिवालय के भीतर गए। चित्त में नास्तिकता के भाव तो बड़े ही हुए थे, तथा शिवलिंग से पैर लगाकर लेट गए। लेटे लेटे तरह तरह के संकल्प होने लगे, आंखें झपने लगी और तंद्रा सी आ गई। भगवान शंकर बड़े भोले बाबा हैं। कभी कभी वे तिरस्कार के बदले में अक्षय पुरस्कार दे देते हैं। को तो कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में प्रसन्न क्षण में गुस्सा, इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहते हैं। बड़े भोले हैं। उनके विषय में ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा कि दो विरक्त परमहंस पधारे। उनके शरीर हष्ट पुष्ट और गौर कांति से देदीप्यमान है। शरीर में दिव्य तेजोमय कांस्य वस्त्र है। उन्नत और विशाल भाल पर स्वच्छ भस्म सुशोभित है। कंठ में रुद्राक्षी माला और हाथ में कमंडल है। ऐसा उनको देख के लग रहा साक्षात मानो नारायण ही इनको भव बंधन से मुक्त कराने के लिए पधारे हैं। उन्हें देखकर महाराज श्री खड़े हो गए और सृष्टि तत्व के विषय में प्रश्न करने लगे। आप जो प्रश्न करते थे उसी का बड़ा साधना कारक उत्तर देते हैं। ये क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। धीरे धीरे करके आपसे सारी ही उलझनें सुलझ गई। अंत में बताया नेति 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 शोषितम यत् परम पदम। इस अवस्था से उत्थान होने पर आप सब प्रकार स्वस्थ हो गए। आपकी अपनी शंकाएं निवृत्त हो गई और हृदय की ग्रंथि खुल गई। अब आपके सारा दृश्य अपनी दृष्टि का विलास दिखाई देने लगा। ऐसा अनुभव होने लगा था मानो सारा दृश्य शून्य रूप है, इसका कोई आधार नहीं। इस शून्य शून्य से विलक्षण इसका आधारभूत एकमात्र मैं ही अखंड परिपूर्ण तत्व, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में ही अध्यस्त है। इनका अधिष्ठान भूत मैं इनसे सर्वथा असंग हूं। यह अनुभव इतना स्पष्ट था मानो नेत्रों से देख रहे हो। इससे आपके चित्त को पूर्ण शांति और कृतकृत्यता का अनुभव हुआ और ऐसा जान पड़ा मानो मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार्वभौम सम्राट हूं। इस प्रकार सारी दीनता और बेचैनी दूर हो गई और आप वास्तव में पूर्णानंद स्वरूप हो गए। अब आपका चित्त बहुत उपराम रहने लगा। यद्यपि तत्व साक्षात्कार के पश्चात विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसकी सारी कामना और वासनाओं का मूलोच्छेद हो जाता। उसके बाद भी तथापि बोध का यह स्वभाव ही है कि वह विद्वान में आत्म प्रेम का उन्मेष करे। बोधस्यो परति फलम। इस नियम के अनुसार अब आप अधिकतर ध्यानावस्था में स्थिर रहने लगे।
आपको ये निश्चय किया कि आप मुझे ध्यान द्वारा ऐसी गंभीर स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिसे प्राण निष्पन्न हो जाए। आपका विचार था किस प्रकार जो कि सुपंदता प्राप्त हो जाए। वह प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राण निरोध से बहुत उच्च कोटि की चीज है। उसकी सिद्धि के लिए आप सिद्धासन में बैठे और उस पर बैठकर अभ्यास करने लगे। आप कुछ महीनों एक स्थान पर रहकर अभ्यास करते थे और फिर गंगा जी के किनारे किनारे चलकर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार स्थान परिवर्तन करते हुए भी आपका ध्यान अभ्यास निरंतर चलता रहा। धीरे धीरे आपका अभ्यास खूब बढ़ा और अनेकों चमत्कार भी हुए, परंतु आप उनकी उपेक्षा करते हुए साक्षी रूप से स्थित रहे। इससे आपकी स्थिरता और शांति में उत्तरोत्तर विकास होता गया। कुछ ही दिनों में आपको स्वप्न और ध्यानावस्था में सुखदेव, वामदेव आदि ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगे। धीरे धीरे आप कानपुर और बिठूर होकर बरुआ घाट पहुंचे। यहाँ भी श्री ज्ञानाश्रम जी नाम के एक वयोवृद्ध महात्मा रहते थे। उन्हें 30 वर्ष इसी स्थान पर हो गए थे। बड़े सरल, संयमी और सत्यनिष्ठ संत थे। उस प्रांत में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। हमारे बाबा के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण था और बाबा भी इनसे गुरुवत श्रद्धा रखते थे। वहां रहकर आपने उनकी खूब सेवा की। यद्यपि स्वामी जी आपसे कोई काम नहीं कराना चाहते थे, परंतु आप उनके बिना कहे और छिप कर भी उनकी सेवा करते थे। रात्रि में उनके सोने का समय से 2 से 4 बजे था, परंतु आप सर्वदा उनसे पीछे सोते थे और पहले उठते थे। वहां के बगीचे में प्राय 50 आम के पेड़ थे। उनमें से एक वृक्ष के आम बहुत मीठे थे। सब लोग उन्हीं की ताक में रहते थे। आप रात्रि में जब सब सो जाते थे, स्वामी जी के लिए उसके सब आम अपने कटी वस्त्र में ले आते थे। एक दिन स्वामी जी अपने आश्रम वासियों से कह रहे थे कि इस फुलवाड़ी की भूमि ठीक नहीं है, इसके गमलों की भी सफाई हो जानी चाहिए। तो आपने किसी को भी मालूम ना हो, इस प्रकार रात्रि में ही वह सब काम कर डाला। आपकी ऐसी निष्कपट और सच्ची सेवा से श्री ज्ञानाश्रम जी बहुत प्रसन्न थे और अन्य आश्रम वासियों से आपकी दूर दूर तक प्रशंसा किया करते थे। इस प्रकार बरुआ घाट में 9-10 महीने रहकर आप फिर उत्तर की ओर चल पड़े। गंगा का तट ही आपका निर्दिष्ट मार्ग था। मार्ग में जगह जगह महात्माओं से सत्संग होता रहा। उसमें श्री बरगदिया बाबा स्वामी चतुराश्रम जी, श्री शिवानंद स्वामी और ढाई घाट के वयोवृद्ध संत स्वामी श्री आत्मानंद जी के नाम से आपकी ध्यान निष्ठा, वैराग्य, सरलता सभी के चित्तों को मोह लेती थी। फरुखाबाद पहुंचने पर आपने गंगा तट छोड़कर नहर का किनारा पकड़ा। एक दिन आपको दिन में भिक्षा नहीं मिली। रात्रि में बड़े जोर की भूख लगी। पास में कोई गांव भी नहीं था। इस समय भगवान ने अपने अनन्य चेता भक्त के योग क्षेम वाहन की प्रतिज्ञा पूरी करके दिखा दी। सब और चंद्रमा की स्निग्ध कांति फैली हुई थी। इसी समय एक बालक और बालिका ने आकर आपसे पूछा, बाबा, ओ बाबा, तुम रोटी खाओगे? बाबा बताया, हाँ खाऊंगा। बाबा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किसके बालक हो? बालक बोला, यहाँ से पास ही है। हम माहेश्वरी वैश्य हैं, इधर खेलने के लिए चले आए। बालक बड़े सुंदर थे। उन्हें देखने के लिए बार बार आपका मन होता था। वे थोड़ी देर में 2 मोटी मोटी रोटी और केले का साग ले आए। अभी तक आप ब्राह्मणों की ही भिक्षा करते थे, परंतु उन बालकों की कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति पड़ी कि आपने बिना कोई आपत्ति किए वे रोटियां खा ली। बालक तो कुछ देर इधर उधर घूमकर चले गए, परंतु आपका मन उन्हीं में उलझा रहा। सवेरे 4 बजे आपकी आंख खुली तो वे
फिर वहीं घूमते दिखाई दिए। उस समय उन्होंने मट्ठा लाकर आपको दिया और आपने निसंकोच शौचालय से निवृत्त हुए बिना ही उसे पी लिया। वहां से उठने पर आपने पता लगाना चाहा कि ये बालक कहीं रहते हैं, परंतु पूछने पर यही मालूम हुआ कि यहाँ से 2-2 मील तक कोई 100 गांव है ही नहीं। इस घटना का आपके चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस समय भगवान के साकार रूप में आपका विशेष प्रेम न होने पर भी कई दिनों तक जब आपको इस प्रसंग का स्मरण होता था तो आपका हृदय भर आता था। यहाँ से चतुर्मास्य करने के लिए आप गंगा तट पर गढ़ी नाम के गांव से आए। यहाँ मोतीराम नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे, वे बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। मंत्र अनुष्ठान और यज्ञ आदि उनका विशेष प्रेम था। इन दिनों वे गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे। स्थान बड़ा रमणीक था। आप उनकी यज्ञशाला में ठहर गए। उन दिनों आपका चित्त बहुत उदासीन रहता था, किसी से भी विशेष बातचीत नहीं करते थे। भिक्षा तो आश्रम में ही हो जाती थी, केवल स्नान के लिए ब्रह्मचारी जी के साथ गंगा जी पर चले जाते थे। वहां स्नान के पश्चात ब्रह्मचारी जी तो जप करने लगते थे और आप ध्यानस्थ हुए बैठे रहते थे। उस समय एक बड़ी अद्भुत बात होती, ब्रह्मचारी जितनी देर जप करते उतनी देर तक काला सर्प उनके पास बैठा रहता और उनका जप समाप्त होते ही स्वयं चला जाता। ऐसा नित्य देखने में आता था। ब्रह्मचारी जी के पास 5-6 विद्यार्थी पढ़ते थे। आप समय समय पर उन्हें कुछ पढ़ा दिया करते थे। आपकी पाठन शैली बहुत सुंदर थी, इसलिए कई विद्यार्थियों का आपके प्रति बहुत प्रेम हो गया, जिनमें बलराम नाम का एक विद्यार्थी आपसे बहुत प्रेम करता था। यहाँ रहते हुए आपको चेचक निकली, इससे बलराम को बड़ा आघात पहुंचा। उसे इसी समय ज्वर होकर चेचक निकल आई। 13 दिनों पश्चात आपका रोग अच्छा होने लगा और उसी समय बलराम की चेचक भी ढलने लगी। कुछ दिनों में दोनों साथ साथ ही स्वस्थ हुए। ये तन्मयता का विचित्र प्रसंग देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और बड़ी आश्चर्य की बात ही है, यदि पढ़ाने वाले गुरु को हो जाए कुछ और साथ में शिष्य को हो जाए तो बड़ी विचित्र बात है। विद्यार्थियों की सिवा यहाँ आसपास के गांवों के और भी अनेक स्त्री पुरुष आपसे बड़ा प्रेम करने लगे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण का तो आपके प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव था। वह प्रातः काल उठते ही बिना नित्य कर्म से निवृत्ति किए 1 रोटी सेक कर आपको दे जाती थी और आप भी बालकों की तरह बिना स्नान आदि किए उसे खा लेते थे। इस प्रकार वहां के लोगों को आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा और अनुराग हो गया था। एक दिन आप उन्हें बिना कोई सूचना दिए वहां से चुपचाप मोहनपुर आ गए, जहां पर इतना प्रेम हो, और वहां पर बिना बताए बिना सूचना के अचानक से चल देना यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मोहनपुर से आपका विशेष संबंध रहा है। वहां से आपके जीवन में कुछ नवीनता भी आई। अभी तक आपके स्वभाव में बड़ी गंभीरता और उदासीनता पाई गई थी, किंतु यहाँ आप एक अबोध बालक की तरह रहते थे। यहाँ के भक्त आपको अपने घर का आदमी समझते थे और आपके साथ खूब खुलकर खेलते रहते थे। खान पान के समय भी काफी विनोद होता था, मजाक मस्ती। किसी के घर भिक्षा करने जाते और भोजन में देरी होती तब उसके घर का काम भी करने लग जाते थे। कभी साग काटते और कभी मसाला पीसते या फिर कोई अन्य काम करने लग जाते थे सहायता हेतु, कि यदि हम सहायता करेंगे तो अति शीघ्र भोजन तैयार हो जाएगा, ऐसा सोच। किंतु यहाँ आपका सारा समय क्रीड़ा कौतुक में ही बीत गया। ऐसी बात नहीं है कि अभ्यास भी यहाँ खूब बढ़ा। ये खेल तो अपने को वहां के लोगों से छिपाने और प्रयत्न भाव से आत्मानंद का रक्षा स्वादन करने के लिए ही था। ये खेल एक सहारा था अपनी पहचान छुपाने का। यह तो एक आत्माराम मुनि की बालवत चर्या थी।
यहाँ के लोग तो वही समझेंगे जो आप स्वयं समझाना चाहोगे। सब ये समझते थे कि ये तो संत अपने ही लगते हैं, कि ये सब अपने ही हैं, किंतु सच्चे संत कब किसी के होते हैं? वह तो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए कार्य करते हैं, या संपूर्ण समाज के लिए अपना तप करते हैं। जीवन का सारा कर्म संपूर्ण समाज के लिए कर देते हैं। अथवा यह कहो कि किसी का नहीं होते, सारा संसार तो उनकी दृष्टि का विलास है, फिर भी वे किसी के नहीं हो सकते। वह किसी व्यक्तिगत किसी को होते ही नहीं है। संत कभी व्यक्तिगत नहीं होते। कहते हैं अयम निजा परो वापी गणनाम लकुचेत साम उदाय चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महाभारत में बहुत सुंदर बात कही कि संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार जिसका परिवार हो वही संत है। संत का अर्थ सिर्फ वेशभूषा ही नहीं, संत का अर्थ है संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश जिसका परिवार है। साधारणतया व्यक्ति का परिवार कितना होता है? 8 से 10 लोगों का परिवार बन जाता है, किंतु संसार में एक संत ही ऐसा है जिसका परिवार संपूर्ण संसार होता है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण संसार उनका परिवार है, वही तो संत है। सारा संसार तुमको उनकी दृष्टि का विलास है, फिर किसी के नहीं हो सकते। और जब सभी उनके हैं तो वे कुछ इन्हें गिने भक्तों में ही अपने कैसे बांध सकते हैं? इस प्रकार जो किसी कोई भी ना होकर हर किसी को हो सकते हैं, वे जगत नंद महापुरुष थोड़े ही होते हैं। हमारे महाराज श्री वास्तव में ऐसे ही थे, जो किसी के नहीं थे किंतु सबके थे। यहाँ आपका अभ्यास भी खूब बड़ा, आप घंटों निश्चल भाव से बैठे रहते थे, शरीर का रंच मात्र भी भान नहीं रहता था। कहते हैं उस समय आपकी खुली आंखों में मक्खियां घुस जाती थी, तब भी आपके शरीर को कोई चेष्टा नहीं होती थी। कभी कभी चित्त बहुत देर तक निर्विकल्प स्थिति में रहता था। बहुत दिनों तक आपका जो प्राणों की निष्पंदता का संकल्प था वह भी यहाँ पूरा हो गया था। यद्यपि आपकी निष्ठा निर्विशेष ब्रह्म में ही थी, तो भी कभी कभी स्वयं ही भगवान राम और कृष्ण आदि के दर्शन होने लगते थे। ये अनुभव इतने स्पष्ट होते थे कि ध्यान टूट जाने पर भी उनका आभास आपके नेत्रों के सामने बना रहता था। इस प्रकार मोहनपुर के ये 8-9 मास बड़ी आनंद से बीते, बड़ी सरलता से बीते। और कहते हैं जब समय सही बीता हो, समय का भान नहीं होता, समय का पता नहीं लगता। समय का ये नहीं अंदाजा लग पाता है जीवन में कि वह समय कब बीत गया। यही तो अच्छे समय की पहचान है। कहते हैं अच्छा समय जल्दी कट जाता है और समझ नहीं आता कि कब समय पूरा हो गया। और वहीं देखो अगर बुरे समय की बात करो तो वो कटने, कितना भी कोशिश कर लो जल्दी कटता नहीं है बुरा समय। बार बार कुछ गलतियां या कुछ मजबूरियां या जीवन की कुछ जरूरी चीजें हमारे सामने इस तरीके से आती रहती हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि समय कट नहीं रहा है या समय चल नहीं रहा है। प्रायः जीवन में कभी भी आप किसी का क्षण मात्र के लिए इंतजार करके देखो एकांत में, तो आपको ऐसा लगेगा कि घड़ी नहीं चल रही है, शायद समय कटता ही नहीं है। और वहीं यदि आप कहीं किसी प्रेम प्रसंग में बैठ जाओ या मनोरंजन की जगह पर बैठ जाओ तो वहां पर समय कितनी जल्दी शीघ्रता से कट जाता है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब समय अच्छा होता है तो कब कट जाए समय, कब कट गया यह आभास नहीं हो पाता है। उसी प्रकार इनके 8-9 महीने कैसे बीत गए इनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ आभास नहीं हुआ। और जब समय खराब आया था, जब ऐसे कुछ परम तत्व की खोज में निकले थे तो समय नहीं कट रहा था। जब हर जगह भटके,
कहाँ पे? उड़ीसा से लेकर के पूरा काशी, गुवाहाटी, बंगाल, उधर कानपुर, फरुखाबाद होते हुए यहाँ तक पहुंचे। उस समय इनके समय का कुछ आभास नहीं रहा, या यूं कहो कि इनका समय इस तरीके से चला कि काटना चाह रहे थे लेकिन कट नहीं रहा समय। और जब ये मोहनपुर में बैठे तो 8-9 महीने कैसे बीत गए, कब बीत गए, सभी के सांसारिक जीवन में, सभी के प्रेम में इनको कुछ पता नहीं लगा। 8-9 महीने बीत जाने पर वहां से चलकर ये कासगंज होते हुए, कासगंज से निकलकर रामघाट पहुंचे और वहां पर अनेक लीलाएं हुई। इसीलिए उसको कई जगह लीला भूमि कहते हैं, लीला भूमि। और यहाँ पे महाराज श्री ने अनेक प्रकार की बहुत सी लीलाएं भी रची, या यूं कहें कि लोगों को इनकी लीलाएं देखने को मिली। यूं समझना, संतों के, महापुरुषों को समझना कोई साधारण बात नहीं है, और ना ही हर कोई साधारणतः यह समझ सकता है, क्योंकि ये जो हमारी भारत की भूमि है, ये संतों और रहस्यों की भूमि है। यहाँ अनेक प्रकार के संत और अनेक प्रकार के रहस्य हमेशा भरे हुए रहते हैं। उन्हीं में से कुड़िया बाबा है जिनकी हम सभी चर्चा कर रहे हैं।